दोस्तों नमस्कार। मैं आपका साथी आपका दोस्त नरेश अरोड़ा। दोस्तों कल झारखंड में एक बार फिर से रांची के अंदर जंतर मंतर का एक छोटा सा स्वरूप देखने को मिल ही गया, जिसकी उम्मीद बहुत कम थी। लेकिन सवाल इस चीज का नहीं है। सवाल ये है, जो मैं स्टार्टिंग से अभिजीत से मेरी शायद पहले या दूसरे दिन भी बात हुई थी, उस टाइम मेरे को उम्मीद नहीं थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देगा। लेकिन सवाल मेरा तब भी यही था कि अगर एक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे भी देगा तो दूसरा प्रधान आ जाएगा। एक ब्रिजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा हुआ तो उसका चेला वही संजय कुमार आके बैठ गया। और उसके आगे का बड़ा सवाल यह है कि एक नरेंद्र मोदी भी चला जाएगा तो दूसरा मोदी आके बैठ जाएगा। तो समस्याओं का हल कैसे होगा? ये सारे एक से एक बढ़कर बदमाश लोग हैं। काम करने की इनके पास कोई नियत ही नहीं है, इसलिए ना प्लानिंग है ना कुछ एक इन्होंने तरीका सोचा है काम करने का, समस्याओं को हल करने का। जबकि सरकार का काम होता है एक प्रॉपर प्लानिंग करके समस्याओं का समाधान किया जाए। क्यों नहीं मिल रही आज नौकरियां बच्चों को? क्योंकि बैकडोर से सारे आरएसएस के बंदों को भर्ती किया जा रहा है और जो ज्यादा पैसा है वो सब आपस में बंदर बांट हो रही है इन लोगों की। आगे जितने काम किए जा रहे हैं जैसे वो आईवास हैं, ऐसे इन्होंने शिक्षा व्यवस्था जो है हमारी उसको भी पूरी तरह खत्म कर दिया है। और आज पेपर लीक वाकई में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और लगातार पेपर लीक होना एक बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन ये उससे भी बड़े हल्के फुल्के कानून बना करके बस निकलने को तैयार है। लेकिन पेपर लीक अभी अकेला एक ऐसा मुद्दा नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, लाखों लोग देश से लापता हो रहे हैं, उनका क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, कोई प्लानिंग नहीं है सरकार के पास। रोज कितने घिनौने रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन उसका भी कोई इनके पास प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास। कैसे उसको रोकें? जमीनों पे, पानी पे, हवा पे, पहाड़ों पर व्यापारियों का कब्जा होता जा रहा है। छोटे व्यापारियों पर भी बड़े व्यापारी कब्जा करते जा रहे हैं। मैं खासकर अडानी की बात कर रहा हूं, आपको लगे कि मैं शायद नाम लेने से डर रहा हूं। तो ये जो एक माफिया बन चुका है सरकार का, ये जनता का खून हर तरह से चूस रहा है। दिनों दिन टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं और उनके उसके नाम पे जो छूट कोई काम नहीं करते। सड़कों की आप हालत देख रहे हो। नितिन गडकरी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं इतने किलोमीटर सड़क बना रहा हूँ, उतने किलोमीटर सड़क बना रहा हूँ, लेकिन उनमें कितने घपले हो रहे हैं और सड़कें नई बनी हुई रोज बैठ जाती हैं। कितने पुल टूट चुके हैं और E20 का घपला, इसके भी जब पूरी जांच होगी तो बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार निकल करके आएगा। और यही नहीं, आप इनके कोई भी काम उठा के देख लो, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके अंदर पूरा भ्रष्टाचार का पूरी ट्रेल निकल आएगी। लेकिन इनकी नियत ही उसी काम की है। जब ये भ्रष्टाचारियों को उठा करके मुख्यमंत्री बनाते हैं, बलात्कारी जब जेल से छूट करके आता है तो उनको हार पहनाते हैं, तो इनकी नियत निष्ठा बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये किस सोच के किस नियत के लोग हैं। तो एक बात तो जान लो कि एक ब्रिजभूषण गया दूसरा आ गया, एक प्रधान गया दूसरा आ गया, एक मोदी जाएगा दूसरा आएगा, लेकिन आपके काम नहीं होंगे। आप आज प्रदर्शन कर रहे हो, 6 महीने बाद फिर प्रदर्शन पे आओगे, फिर 6 महीने बाद फिर कोई और प्रदर्शन पे आ जाएगा। आप लगातार प्रदर्शन करते रहोगे और कैसे समस्या का समाधान निकलेगा? 20 साल के बाद आपके बच्चे भी यही काम करेंगे, या तो देश छोड़ के भाग जाएंगे या आप जंतर मंतर धरनों पे बैठे नजर आएंगे। क्योंकि ये लोग आपको एक बंधुआ मजदूर बनाने पर तुले हुए हैं। तो इसके चक्कर में आप ये देखिए कि एक नरेंद्र मोदी जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कम से कम इन नेताओं से तो कोई उम्मीद मुझे तो नहीं है। मैं तो 5 साल से देख रहा हूँ इन चीजों को बड़े गहराई से, तो मेरा तो यही निष्कर्ष है। कहने को आज राहुल गांधी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे भाषण दे रहे हैं, लेकिन 2014 में जो नरेंद्र मोदी ने भाषण दिए थे, क्या उससे वो अच्छी ज्यादा भाषण है? क्या राहुल गांधी की जिन स्टेट्स में सरकार है, कांग्रेस की सरकार है या उनकी मिलीजुली सरकार है, वहां पर ऐसा कौन सा राहुल गांधी ने काम किया है जिसके दम पर उनको वो सपोर्ट किया जाए? तो आप मान के चलो कि ये सब सिस्टम का एक हिस्सा है। आपस में अंदरूनी सब टेबल के नीचे हाथ मिला करके बैठे हुए हैं। तो ना व्यवस्था परिवर्तन होगा, ना आपके काम होंगे। जहां से एक बंदा चेंज कर दिया जाएगा, आप चुपचाप बैठ के घर जाओगे, चलो जी हमने बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन यकीन मानो ये लोग सिर्फ आपको भटकाए रखेंगे हर तरह से। और हमारे पास पहले एक ऑप्शन हुआ करता था सुप्रीम कोर्ट का, अगर कोई गलत काम हो रहा है उसको रोकने के लिए
कोई अपराध हो रहा है उसको रोकने और सख्त सजा देने के लिए, या कोई अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहा, भाग रहा है, अपनी जिम्मेदारी का जो उनको दी गई है उसमें लापरवाही कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट भी जनता के साथ खड़ा होता था, उनको आदेश देता था और वो काम होते थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के अधिकतर जज कंप्रोमाइज दिख रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं। आज वो जज नहीं है जो इंदिरा गांधी की आंखों में आंखें डाल के कह सकता था कि आपने गलत किया, मैं आपकी सरकार को सस्पेंड करता हूं। लेकिन आज की जो वक्त पे देश के हालात हैं वो बेहद खतरनाक स्थिति पे घुसते जा रहे हैं, वो लगभग पहुंच चुके हैं। चाहे वो आर्थिक मामले हो या कोई भी मुद्दा उठा के देख लो, लगभग सारे मुद्दों पर मैं आपको सबूत के साथ, अगर आपको चाहिए कोई पर्टिकुलर मुद्दा है, लाखों लोग गायब हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, और धीरे धीरे आपको पानी भी इस तरीके से मिलेगा बहुत ही महंगा करके, जो उनके काम करने के तरीके हैं। क्योंकि व्यापार का पहला मॉडल होता है चीजों की नकली कमी पैदा करो, फिर उस पर दुगने दुगने दाम पर बेचो। तो ये सब चीजें जब तक आप व्यवस्था परिवर्तन नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। अब हमारे पास, आपके पास, जनता के पास दो ही रास्ते बचते हैं जनता को एक सुखी जीवन देने के लिए। पहला, व्यवस्था परिवर्तन चाहिए, और व्यवस्था परिवर्तन ये सरकार तो करेगी नहीं, क्योंकि इनकी तो नीयत खराब है, नीयत में चोर है, खोट है, ये डकैत लोग हैं सीधे सीधे शब्दों में। अगर इनको काम करना होता तो कुछ सुधार अब तक नजर आ गए होते। उस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आपको याद होगा अन्ना हजारे के आंदोलन के टाइम पर जब कांग्रेस को अन्ना हजारे के आगे झुकना पड़ा था, तो क्या बोले थे इनके कांग्रेस के कई लोग कि भैया हम तो सुधारेंगे नहीं, तुम्हारे में हिम्मत है तो आ जाओ, राजनीति में आओ, चुनाव लड़ो, जीतो, कर लो जो काम करने हैं। वो बात अलग है कि अरविंद केजरीवाल ने जो थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश की, उसको फिर वो काम भी नहीं करने दिए गए। और आज बीजेपी की जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो शब्द अपने मुंह से नहीं बोल रहे कि आ जाओ अपने आप चुनाव जीतो, लड़ लो, क्योंकि ये तो चुनाव पे कब्जा करके बैठे हैं कि चुनाव भी नहीं जीतने देंगे हमारे को। उस तरीके से तो जो इन्होंने अपनी चालबाजियां मकारियों से सॉरी सुप्रीम कोर्ट तक कब्जा कर रखा है, SIR, इलेक्शन कमीशन, सब कुछ इन्होंने मैनिपुलेट कर रखा है ताकि कोई इलेक्शन भी ना जीत सके। उसके बावजूद इतने डरपोक लोग हैं ये, इनका हिम्मत नहीं है कि कहें कि हाँ जी आ जाओ, इलेक्शन लड़ लो, जीत लो और अपने आप परिवर्तन कर लो। तो मैं आज देश के हर उस वर्ग से, नौजवानों से, पहलवानों से, बलात्कार के पीड़ितों से, गुम हुए बच्चों से, जो भी इस व्यवस्था के शिकार हैं, सबको ये आह्वान करता हूं कि आओ मिलकर एक नई लड़ाई शुरू करें। इस सरकार को हटाकर नई सरकार बनाएं, और वो सरकार नौजवानों और बुजुर्गों का एक मिला जुला होश और जोश का सम्मिश्रण हो, ताकि कोई अच्छे रास्ते निकाल करके अच्छे तरीके से काम कर सके, जनता की भलाई के काम कर सके बजाय लूटने के। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की बात जो है, तो सुप्रीम कोर्ट से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि मैं आपके अगेंस्ट बोल रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी लगातार लॉस्ट होती जा रही है। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं चाहता हूं कि आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़े, आपका भरोसा विश्वास जनता में बढ़े, लेकिन वो बहुत कम हो चुका हुआ है। और आपको कोई लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, तो आप एक इंडिया गेट पे ओपन कोर्ट लगाइए। मैं आपसे बात करूंगा कानून के सामने सब बराबर कैसे होते हैं, आर्टिकल 14 का मतलब क्या होता है और कैसे सुप्रीम कोर्ट उसका वायलेशन कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगातार खत्म होती जा रही है, और कई चीजें सामने आई है। यशवंत वर्मा वाला केस भी किसी को भूला नहीं होगा, ऐसे काफी सारी चीजें हैं। तो उस केस में मैं पूरे सबूतों के साथ ये बात करने को तैयार हूं। तो दो मेरी आज मांग है, इस सरकार को बदलकर एक नया राजनीतिक दल तैयार हो, और वो अपने पूरी प्लानिंग के साथ सामने आकर के काम करे, जिसमें नौजवानों का ज्यादा योगदान रहेगा। जोश और होश दोनों को मिक्सर बनाकर काम करना पड़ेगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों से मैं निवेदन करूंगा कि इंडिया गेट पर एक ओपन कोर्ट लगाई जाए, और जो मैं बात कर रहा हूं उसको सामने मैं जब सबूत पेश करूंगा आपको, तो एक खुलकर सुनवाई हो, जो चीज गलत हो उसको ठीक किया जाए, और आगे से वो गलतियां ना दोहराई जाए। उसमें दूसरी मांग मेरी ये रहेगी कि जितने हाई क्लासेस केस हैं, नेताओं के, एलीट क्लास के जो केस लगातार कई सालों से पेंडिंग होते जा रहे हैं, उनको वहां सुनवाई, उसके बाद उसकी सुनवाई हो,
उनके फैसले जल्द से जल्द हो, ताकि जो अपराधी है उनके हौसले पस्त हो जाए। आज जेलों में 15,000 के आसपास कैदी ऐसे बंद हैं जिनके छोटे मोटे गुनाह हैं और 5-5 साल से वो जेल में बंद है, उनकी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही, बेल भी नहीं हो रही। ये सब हमारे फंडामेंटल अधिकारों का वायलेशन है, तो उसको तुरंत कुछ ना कुछ हल निकाला जाए। तो आइए साथ मिलकर के व्यवस्था परिवर्तन की तरफ बढ़े और पूरा एक अच्छे तरीके से सब ऐसा देश भारत बनाएं जो फिर से जिसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा सके। जय भारत, जय हिंद।